इक्वेशंस का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, नंबर 1, रवि ने बिजनेस शुरू किया। रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ₹1,00,000। दूसरा, अगली एंट्री में बोला जा सकता है रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 एंड स्टॉक ₹50,000। फर्नीचर भी बोल सकता है, जिसने फर्नीचर भी इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर, लगाया है ₹50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में बोल सकता है रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, बैंक बैलेंस ₹50,000, और बोल सकते हैं जी लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से उसने लोन भी लिया है ₹1,00,000 का। एंड स्टॉक बोलता है जी स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया इसने स्टार्टिंग में ही ₹60,000 का, ऐसा बोल सकते हैं। फर्नीचर भी लगा दिया जी, कुछ पैसा फर्नीचर में भी इन्वेस्टमेंट किया इसने ₹40,000 का, ऐसा बोलता है। तो इसका इफेक्ट इक्वेशन में क्या पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है एक तो कैश का इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक का बैलेंस बनेगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये फर्नीचर का रखना पड़ेगा हम लोगों को, और एक यहाँ पे कर लेंगे आप बैंक बैलेंस भी, बैंक का कॉलम भी बना लेंगे, इधर कैपिटल का बना लेंगे और लायबिलिटी का बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हमने बिजनेस शुरू किया, रवि ने बिजनेस शुरू किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1,00,000। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है, ओनर और बिजनेस बहुत सेपरेट पर्सन होते हैं, बताया जाता है। इसलिए यदि कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर तो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है, यानी लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो पैसा रवि ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या हुआ, वो पैसा बिजनेस के पास आया, तो कितना इंक्रीज होगा बिजनेस के पास पैसा, 1,00,000। लेकिन 1,00,000 की उसकी कैपिटल भी तो इंक्रीज होगी ना जी साथ साथ में, तो उतना ही पैसा आपका कैपिटल में भी ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगली एंट्री में क्या बोलते हैं जी, वो रवि ने बिजनेस शुरू किया, ₹1,00,000 लगाए, स्टॉक कितना इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का, और फर्नीचर भी लगाया 50,000 का। दैट मीन्स उसने कैश तो कितना लगाया, 1,00,000 प्लस स्टॉक कितना लगाया, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया, फर्नीचर 50,000, तो तीनों को जोड़ के किस में आ जाएगा, वो कैपिटल में, यानी कि 2,00,000 उसकी कैपिटल लग गई। समझ में आया। दैट मीन्स क्या है कि एसेट्स बराबर क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। क्लियर है। नंबर तीसरा पॉइंट, अगली एंट्री में बोलता है जी रवि ने बिजनेस तो शुरू किया, ₹1,00,000 खर्च कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया कैश में, बैंक बैलेंस ₹50,000 लगाया, लोन भी लिया इसने बैंक से ₹1,00,000 का, स्टॉक लगाया 60,000, फर्नीचर लगाया कितना, 40,000। तो जो कैश इसने लगाया वो कितना लगाया, 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किया, ओके। स्टॉक कितना लगाया, 40,000, ओके। फर्नीचर कितना लगाया इसने, सॉरी स्टॉक इसका था 60,000 का और फर्नीचर था 40,000 का, हो गया। अब इसने क्या किया, बैंक बैलेंस भी था हमारे पास, बैंक बैलेंस 50,000 था, लेकिन बैंक से लोन भी तो लिया ना इसने 1,00,000 का, तो बैंक जो हमें देता कैसे देता नहीं है, बैंक बैलेंस ही बढ़ेगा उससे। तो 50,000 प्लस 1,00,000 तो कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, ओके। अब जो उसने लोन लिया है ₹1,00,000 का बैंक से, 1,00,000 का लोन लिया ना, वो तो बढ़ गई लायबिलिटी उसकी, ये तो देना पड़ेगा, उधारी हो गया पैसा। बाकी किस में आ जाएगा, कैपिटल में। और कैपिटल में क्या क्या हो जाएगा, 1,00,000 ये हो गया, 1,00,000 प्लस 50,000 1,50,000 हो गया, और 60,000 60 आप 2,50,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पहली एंट्री को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री ऑफ इक्वेशंस, यानी कि जब वो लोग अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं तो फर्स्ट एंट्री इस तरीके से सॉल्व होती है। क्लियर है। यस सर।